नमस्कार मित्रों, आरएसएस के मायाजाल के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि आरएसएस की ट्रेनिंग कैसे होती है, आरएसएस के बौद्धिक वर्ग में क्या सिखाया जाता है, क्या समझाया जाता है और वो उसकी बड़ी ताकत है जिसे 100 साल तक संघ को जीवित रखा है। न केवल जीवित रखा बल्कि आगे बढ़ाया। संघ की जो सरकार में, सहकार में क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी हमने चर्चा की है। अब हम आज चर्चा करना चाहते हैं कि संघ की समाज में क्या भूमिका है और किस तरह से सिविल सोसाइटी में वो क्या काम कर रहा है, क्या वो ठीक चीज है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि संघ जो है, एक आरोप अक्सर लगता है कि संघ सामाजिक आंदोलनों में कोई बहुत सक्रिय भूमिका में नहीं दिखाई देता है। तो संघ का क्या विचार है, संघ की क्या सोच है, संघ किस तरह से काम करता है, इस पर चर्चा करेंगे दिलीप देवधर साहब के साथ। दिलीप देवधर साहब को आप जानते ही हैं, लगातार वो हमें संघ के बारे में ज्ञान देते रहे, संघ की बातें बताते रहे, संघ को बेहतर तरीके से समझाते रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। ये जो सिविल सोसाइटी और संघ है, इसमें लोगों को थोड़ा सा भ्रम रहता है। जैसे दिल्ली में आजकल कुहासा रहता है ना, कोहरा रहता है, साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा सोसाइटी में संघ को लेकर और सिविल सोसाइटी को लेकर एक कोहरा बना रहता है। थोड़ी सी धूप आप डालिए। अब आप कहाँ से नए पॉइंट ढूंढ के निकालते हैं। आपके दर्शक यही नए ढंग की आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं। अब आपने एक सीक्रेट ओपन करने के लिए मुझे आज बाध्य करवा दिया। संघ के प्रकल्प पुरुष मोरोपंजी पिंगले, यानी आज जो राम जन्मभूमि जो आपको भव्य दिव्य दिख रही है, इसके शिल्पकार मोरोपंजी पिंगले। मैंने मोरोपंत अभी तो नहीं है वो, जी उनका डेथ हो चुकी है। मेरे उनके काफी मेरे विद्यार्थी दशा से संबंध थे। उनके आखिरी के दिनों की बात बतला रहा हूँ, जो जी आपके पॉइंट का जवाब है। मैंने मोरोपंजी पिंगले जी को पूछा कि आपने गुरुजी संघ में आने के पहले से ही गुरुजी जानते हो आपने पूरे संघ में जिंदगी बिताई। आपके बड़े बड़े काम लोगों को पता नहीं, किंतु मुझे पढ़ाई करने की वजह से पता है। तो आप आपका दुख क्या है संघ के बारे में? तो पहले तो बोले नहीं, किंतु बोले दिलीप तू छोड़ेगा नहीं मेरे को। मैंने बोला सवाल ही नहीं आता। तो आपका दुख बतलाओ संघ के बारे में। तो वो चिंताग्रस्त हो गए और उन्होंने जो बात बोली वो आज आपको बतलाता हूँ। उन्होंने पूछा कि पूरे दुनिया में संघ के लाखों करोड़ों लोग हैं, अगर हम किसको भी बुलाते हैं और उसको बतलाते हैं ये काम करना है, तो उसका जवाब आता है हाँ करेंगे। फिर उसको काम का चर्चा करो तो एंड में बोलता है कि आप मुझे रिसोर्सेस उपलब्ध करवा दो और मुझे रोड मैप दो। ये दो चीज देने के बाद में देखो मैं कैसा काम करता हूं। तो मैंने मोरोपन जी को ये तो शक्ति है कि रिसोर्सेस और रोड मैप देने के बाद में वो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो इंप्लीमेंट करता है। तो मोरोपन जी बोले यही तो दुख है। इसके अलावा वो स्वयं प्रेरणा से कर सकता है, किंतु डिसिप्लिन का अलग मतलब उसने दिमाग में रखने की वजह से वो करता नहीं। और जब ये करना शुरू हो जाएगा उस दिन आपको हिंदू समाज की ताकत दिखेगी। तो संघ को 100 साल होने के बाद में ध्यान में आ गया कि दो जगह वो जीरो है, कम है। यानी बीजेपी तो गवर्नेंस में टॉप पर है, किंतु संघ गवर्नेंस में पिछड़ा है। तो हमने लास्ट टाइम उनका रोड मैप की बातचीत की। अब जी संघ ने एक्सेप्ट कर लिया कि सिविल सोसाइटी में काम करने के लिए संघ 100 साल होने के बाद में भी पिछड़ा है। अब उनको आने वाले 22 साल में सिविल सोसाइटी में संघ संसद स्वयं प्रज्ञा से काम करे, इस टाइप की शक्ति खड़ी करना है। तो उनके फ्यूचर रोड मैप के मैं कोई विषय बिंदु बतलाता हूं। उनके दिमाग में आ गया कि हमको पब्लिक इंटेलेक्चुअल खड़े करने पड़ेंगे।
यानी उनके पास में इंटेलेक्चुअल है, किंतु इन हाउस इंटेलेक्चुअल है। उनके पास में उनका मीडिया का चीफ एडिटर है, किंतु उनके पास में ओपन मीडिया का चीफ एडिटर उनके सिस्टम में नहीं है। नहीं है। तो उनको पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। संघ सृष्टि में इंटेलेक्चुअल है, तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल उनको खड़े करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा, उनके उनके पास थिंक टैंक लीडर है इनसाइड। संघ के थिंक टैंक लीडर बहुत है, हाँ। किंतु संघ के बाहर उनके पास थिंक टैंक लीडर नहीं है। तो उनको थिंक टैंक लीडर आउटसाइड द संघ सृष्टि आने वाले दिनों में निर्माण करना है। उनको संघ के अंदर की तो पॉलिसी एक्सपर्ट है उनके पास में, किंतु समाज के पॉलिसी एक्सपर्ट, इसीलिए आप वाजपेयी जी का सरकार देखिए या मोदी जी का सरकार देखिए, इसमें काफी ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट को मिनिस्टर बनाना पड़ता है। वो इसलिए बनाना पड़ता है कि इन हाउस वहां पे वो लीडरशिप डेवलप नहीं हुई करके उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो उनके ध्यान में आ गया कि हमको पॉलिसी एक्सपर्ट चाहिए। फिर ध्यान में आ गया कि सिविक मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर चाहिए। उनके पास में प्रमोद महाजन है, उनके पास में कल्याण सिंह है, उनके पास में क्या नहीं है, अन्ना हजारे नहीं है, उनके पास में केजरीवाल नहीं है, उनके पास में कौन नहीं है, तो उनके पास में वीएचपी के तो लीडर लोग हैं, किंतु उनके पास में रामदेव बाबा नहीं है। एक रामदेव बाबा खड़ा होता है और 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करता है। तो ये जो रामदेव बाबा की ताकत है, ये संघ के बाहर की ताकत है। ये इनके पास में जेपी मूवमेंट में निर्माण हुए हजारों लोग हैं, किंतु इनके पास में जेपी नहीं है। तो आने वाले दिनों में इनको अलग अलग सिविक मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर भी क्रिएट करने पड़ेंगे, जो संघ के बाहर भी काम कर पाएंगे। अगर कुछ लोग, मेरे कम्युनिस्ट दोस्त लोग मुझे बतलाते कि आप जो संघ का वीकनेस बतलाते, अरे भाई, संघ का भाजपा का प्रवक्ता संघ या भाजपा की जो बात रखता है उससे 10 टाइम ज्यादा इफेक्टिव दिलीप देवधर संघ को भाजपा को प्रेजेंट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने उनको यही समझा दिया कि उनके पास में डिसिप्लिन प्रवक्ता है, किंतु उनके पास में संघ सृष्टि के बाहर खुद के भरोसे खड़ा होके स्वयं प्रज्ञा से काम करने वाले, यानी उनके पास में 1000 प्रवक्ता है, किंतु उनके पास में दिलीप देवधर जैसे सेल्फ मेड लोग नहीं है। और दिलीप देवधर को आज यहाँ खड़ा होने के लिए संघ के अंदर संघर्ष करना पड़ा। कितने दिलीप देवधर संघ के अंतर्गत खत्म हो गए, वो हिम्मत नहीं थी, उनके पास में टैलेंट कम पड़ा, किंतु संघ के बाहर में संघ के इंडिपेंडेंट क्रिएटिव विचारक निर्माण करना आज वहां कम पड़ रहे। उनके पास में ऑर्गेनाइजर पंचजन्य का चीफ एडिटर है, उनको टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस का चीफ एडिटर वो खड़े करने में आज फेल हो रहे। तो उनके दिमाग में आने वाले दिनों में ये करना पड़ेगा। उनको सिटीजन मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। अन्ना हजारे की मूवमेंट या भारत में अलग अलग जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट समाज से लीडर बाहर आते और समाज में शक्ति निर्माण करते। संघ जब तक रिसोर्सेज देता नहीं और रोड मैप नहीं देता, तब तक उनकी एक्टिव, तो उनको सिटीजन मूवमेंट खड़ी करनी है, उनको कम्युनिटी लीडरशिप का नेटवर्क करना है। यानी
उनके पास में भारत में 3,000 जातियां है कास्ट से, 25,000 सब कास्ट है। ये कास्ट के लीडर तो बीजेपी में है, किंतु कास्ट का जो रियल लीडर है वो नहीं है। कोई भी वो पॉलिटिकल पार्टी के बाहर होता है। और जो स्वयं प्रज्ञा से कम्युनिटी का लीडर बनता है, ऐसे लीडर खड़े करने की प्रक्रिया में संघ को जाना है। उनके पास में अर्बन सिविक ग्रुप नहीं है। एक आप पॉइंट ध्यान में रखो, इसमें समाजवादी ग्रुप बड़े या लेफ्टिस्ट ग्रुप होते यस 5-10 लोग, किंतु वो 5-10 लोग संघ के 5 लाख लोगों के बराबर की न्यूज खींच लेते हैं। तो इनको अर्बन सिविक ग्रुप खड़े करने पड़ेंगे, इनको इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म परिवार के बाहर में खड़े करने पड़ेंगे, हो रहे हैं। किंतु उसके लिए जो सहिष्णुता चाहिए, उसके लिए एक यानी टॉलरेट करने की, यानी आपकी ऑर्डर से काम करने वाले लोग तो हो जाते संगठन में, बाहर में यानी मोदी जी, वाजपेयी जी स्वयं प्रज्ञा से काम करते हैं, करके यशस्वी हुए। वाजपेयी या मोदी ये सरसंघ चालक की ऑर्डर इंप्लीमेंट करने वाला फोर्स नहीं है। अमित शाह में यही फर्क है। अमित शाह स्वयं प्रज्ञा से काम करता है। जब एल के आडवाणी स्वयं प्रज्ञा से काम करने लगे तो उनको सेंड ऑफ दिया गया। ये भी वीकनेस हमने ध्यान में रखना चाहिए। उनको पर्यावरण, महिला, यूथ लीडरशिप में काफी सामने आना पड़ेगा। एक छोटा पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं कि संघ ने ये दिशा में शुरू किया है काम। उन्होंने 500 कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 महिलाओं का ग्रुप बनाया। ये मैं लेटेस्ट आपको डाटा दे रहा हूं। और उस 100 महिलाओं को संघ परिवार के बाहर ट्रेनिंग देके डेवलप कर रहे। उनको संघ परिवार के डिसिप्लिन के अंदर डेवलप होने के बजाय उनको उनकी बाहर डेवलपमेंट हो रही है, ताकि जब ये 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा तो तो लीडरशिप ये महिलाएं, ये संघ परिवार के अंदर की महिलाएं ये डिसिप्लिन के दबाव में कभी कभी दब जाती है। इनको अब ऐसी 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी इतनी महिलाओं की ताकत भविष्य के लिए निर्माण करनी है। जो अब मैं आपका अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है करके बतलाता हूं। भारतीय स्त्री शक्ति संघ परिवार की है और राष्ट्र सेविका समिति भी संघ परिवार की है। आप दोनों की लीडरशिप की कंपैरिजन करो तो आपको लीडरशिप में फर्क ध्यान में आ जाएगा। आप संघ के प्रचारक की और प्रमोद महाजन प्रवक्ता जो आपने नजदीक, उनकी तुलना करो तो आपको फर्क ध्यान में आ जाएगा। तो उनको स्वयं प्रज्ञा के सिविल लीडर, समाज नेता जो संघ के बिना ऑर्डर यानी जिनका मेंटल लिंकिंग तो रहेगा, किंतु स्वयं एक लाइन में मतलब कि उनको अजीत डोभाल भविष्य में खड़े करने के। अजीत डोभाल यानी क्या, उनको भविष्य में हर एरिया में शिवाजी खड़ा करना है। और ये करने के लिए टेक्निक अलग रहेगा। 100 साल का जो ये कैडर बिल्डिंग टेक्निक है, आने वाले दिनों का टेक्निक जो है, यानी गवर्नमेंट की भाषा में बोलना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेगुलेटरी बॉडी इनका वर्किंग अलग होता है। जो सरकार की मशीनरी होती है वो तो बाबूगिरी का काम होता है, वो तो टाइम किलिंग का टेक्निक होता है। किंतु जो टेक्नोक्रेट है वो टेक्नोक्रेट की स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो आज मोदी जी के पास में एक टेक्नोक्रेट की शक्ति है। उस शक्ति की वजह से 11 साल में मोदी जी आउट ऑफ द वे जाके सक्सेसफुल हो गए। और वो शक्ति आज भागवत जी के पास नहीं है जी। ये जो दोनों का फर्क है, संघ को ये दोष दूर करना है। उनको
समाज के जो दीपस्तंभ है उनके साथ में उनको एक ब्रदरहुड क्रिएट करना है, यानी उनको नासा और इसरो फुल्ली डिसिप्लिन बट क्रिएटिविटी के फोर्स। तो आपने 22 साल में ये क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि संघ में भविष्य में सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, संघ बाबा स्वयंसेवकों में निर्माण हो, और ये दिशा से काम चल रहा है करके मैं बाबा रामदेव को संघ, परिवार और बाहर का समाज, इसका बाबा रामदेव को मैं एक अच्छा उदाहरण समझ रहा हूँ। जी। वैसे सर, मतलब आपने जितनी बात की बहुत हिम्मत वाली और बहुत अच्छे से बात को समझाया। यही फर्क है प्रवक्ता में और दिलीप देवधर जी में। लेकिन आपने मुझे एक हफ्ते बाद जवाब दिया मेरे सवाल का। मैंने पिछले हफ्ते आपसे सवाल पूछा था कि संघ की ट्रेनिंग में घोड़े की तरह से आंखों पर वो लगाकर एक तरीके के कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं, कि मतलब जो ट्रेनिंग है वो बंद करती है खोलने की बजाय, दिमाग को खोलने की बजाय। तो वो आप जो बात कह रहे हैं आज, वो कमोबेश मुझे वो वैसी बात लगती है। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट है, वो ताकतवर है, वो समझते हैं, वो बौद्धिक है, सब कुछ है, लेकिन वो उस दिमाग को खोलकर मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी नहीं बनते। ये आपके छोटा सा जवाब दे देता हूँ कि इसके पहले इंडियन मिलिट्री में जो सोल्जर का ट्रेनिंग था वो वही, और आज इंडियन मिलिट्री में जो कमांडो का ट्रेनिंग है, वो दोनों में तो फर्क है। दोनों में फर्क है। सोल्जर को ऑर्डर से काम करना पड़ता है और कमांडर को खुद के दिमाग से 11th मिनट पर डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। तो संघ की 100 साल की जो डेवलपमेंट है वो मेजॉरिटी सोल्जर क्रिएट करने की है, और आने वाले 22 साल में संघ को इंटेलेक्चुअल कमांडो खड़े करना है, संघ को नॉलेज वॉरियर खड़ा करना है, और संघ को भविष्य में सोल्जर नहीं कमांडो तैयार करना है। ये आपके सवाल का जवाब है। ऑनेस्टी ये है कि सोल्जर 100 साल भी किए हैं, जिसकी वजह से 100 साल में सक्सेसफुल हो गए। इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी के लिए कमांडो ट्रेनिंग लगता है, सोल्जर ट्रेनिंग कल की बात है, कमांडो ट्रेनिंग भविष्य की बात है। और आप जो संघ का दोष बतला रहे, फैक्ट है, यह दोष आने वाले दिनों में यानी बैलगाड़ी का ड्राइवर नहीं बनाना पड़ेगा, आपको स्पेसशिप का टेक्नोक्रेट क्रिएट करना है। और संघ ने आने वाले 22 साल में खुद में ये परिवर्तन किया है। यह मैं जानकारी होने की वजह से सोल्जर की रियलिटी एक्सेप्ट करता हूं और कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। यह आपको संघ के अंदर की जानकारी भी आज दे रहा हूं। ये बड़ी जानकारी है, लेकिन एक चीज और समझना चाहता हूँ आप ही से कि सोल्जर की ट्रेनिंग से कमांडो की ट्रेनिंग पर आना चाहते हैं और आ गए, शुरू कर दिया है, मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन मोहन जी का एक बड़ा फेवरेट वर्ड है डीएनए। यदि दोनों का डीएनए एक है तो कमांडो बनना थोड़ा मुश्किल होता है ना? नहीं, मैं आपके क्वेश्चन का टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। दुनिया में 840 करोड़ लोग हैं, इनका डीएनए एक जैसा ही है। तो डीएनए एक जैसा है, बायोलॉजिकली इक्वल है। मेंटल सॉफ्टवेयर ये एक्वायर्ड होता है। डीएनए तो माँ बाप से मिलता है, मेंटल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग से मिलता है। तो आने वाले दिनों में संघ ने 100 साल में ट्रेनिंग से शक्ति मिलाई हुई है। आने वाले दिनों में डीएनए एक ही है। एक ध्यान में रखिए, मुसलमान हिंदुओं का डीएनए एक ही है, किंतु मेंटल सॉफ्टवेयर अलग है। तो मेंटल सॉफ्टवेयर स्पेसशिप टेक्नोक्रेट का, बुलक का ड्राइवर का, दोनों का डीएनए एक है, किंतु मेंटल सॉफ्टवेयर अलग है। तो संघ के आने वाले दिनों में प्रयास
एक्वायर्ड नॉलेज यानी ट्रेनिंग यानी मेंटल सॉफ्टवेयर डेवलप करने के है। डीएनए तो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, तो आपका जी, सच है डीएनए एक है, मेंटल सॉफ्टवेयर में फर्क है। मतलब ये इसीलिए जो जी, इसीलिए मेंटल सॉफ्टवेयर से आदमी अलग हो जाता है। जी, उस संघ को नए मेंटल सॉफ्टवेयर के इंटेलेक्चुअल कमांडो क्रिएट करना है। ये मैं पढ़ाई की वजह से आपको जानकारी देने का इच्छुक हूँ। आपकी जानकारी पर सवाल ही नहीं है, आपकी जानकारी सही है, उस पर मैं नहीं कर रहा। तो मतलब क्या ये लाइन बदलने वाली है संघ की कि सूचना है लेकिन सोचना भी है? नहीं, संघ बदल चुका है। 100 साल के बाद का 100 साल का संघ इन हाउस भाषा करता है। जन्म शताब्दी के बाद में संघ समाज में होगा, यानी आउट ऑफ बॉक्स होगा। तो आप जो सोच रहे, वो संघ ने जन्म सोच शताब्दी के बाद में प्लान कर करके लिया। रखा है। वो आने वाले दिनों में 22 साल में आपको वो प्लान विकसित भारत के क्रिएटिविटी में दिखेगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ आपने जिस तरह से बहुत खुलकर इस पर बात की और जो नई जानकारी संघ को दी है, संघ के बारे में दी है, वो भी हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि संघ कैसे बदल रहा है और क्या तेजी से उसमें जो बदलाव आएंगे उससे पूरा समाज में भी बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने संघ के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।